हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपको त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें देखिए फॉर्मूले हम बता रहे हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का है। तो 90 अंश के सामने का कोण भुजा कर्ण कहलाती है। और जो कोण हम ये ले रहे हैं, तो इसके सामने की लंब ये होगी, तो आधार बची ये हो जाएगी। अगर ये कोण ले रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा ए बी है, तो ये आपकी आधार हो जाएगी। और ये लंब हो जाएगी, ये आधार। सी के सम्मुख जो भुजा होती है लंब होती है, और ए के सम्मुख अगर ए का कोण लेना है तो ये लंब होगी, शेष आधार बचेगा। कर्ण फिक्स रहता है, ये ध्यान देना है आपको। तो दोनों के अलग अलग हमने फॉर्मूले लिखे। साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब ए के लिए लंब ये हुआ, लंब बटे कर्ण, तो बी सी बटे ए सी। ये कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार ए बी बटे ए सी आएगा। टेन ए लंब बटे आधार, लंब आपका बी सी बटे ए बी। कॉट ए आधार बटे लंब, ए बी बटे बी सी। सेक ए सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण ए सी बटे आधार ए बी। कौशिक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण ये है ए सी, लंब है बी सी, केवल ए के लिए। अब देखिए सी के लिए आपका लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। कोण सी है तो सी के सम्मुख आपका लंब ए बी हो जाएगा, आधार बी सी हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहता है। तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब ए बी बटे कर्ण है ए सी। कॉस सी आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटे ए सी हो जाएगा। टेन सी लंब बटे आधार, लंब इसके लिए सी के लिए ए बी बटे बी सी। कॉट सी आधार बटे लंब, आधार बी सी बटे ए बी। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण ये है आधार बी सी है, ए सी बटे बी सी। कौशिक कर्ण बटे लंब, तो सी के सम्मुख ये लंब है, ए सी बटे ए बी। ये तो फॉर्मूला हो गए। यानी साइन थीटा और लंब बटे कर्ण। कौशिक थीटा होता है इसका उल्टा, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक उल्टा कॉट होता है, इसका उल्टा कर दो, आधार बटे लंब। सेक होता है कर्ण बटे आधार, कौशिक होता है कर्ण बटे लंब। ये एक दूसरे का अपोजिट लिखे हुए हैं, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। तो लाल बटे कक्का से हम लोग ये निकाल लेते हैं। अच्छा, इसके विस्तार से पढ़ने के लिए, विस्तार से फॉर्मूले को जानने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखो, उसमें लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिंक से आपको और अच्छे समझ में आएगा, विस्तार से समझाया गया है। तो अब देखिए, साइन होता है 1 कॉसेक, साइन ए बराबर 1 कॉसेक, उल्टा होता है। कॉस बराबर 1 सेक होता है, टेन बराबर 1 कॉट होता है, कॉट बराबर 1 टेन होता है। सेक ए 1 कॉस, यानी सेक एक दूसरे को उल्टे। कॉसेक होता है 1 साइन, टेन होता है साइन बटे कॉस। एक फॉर्मूला होता है, जैसे टेन 1 कॉट है और टेन साइन बटे कॉस भी होता है, जरूरत पड़ने पर ये फॉर्मूला लगते हैं। कॉट होता है कॉस ए बटे साइन ए। ये आपके फॉर्मूले दिए गए हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। अब देखिए, ये प्रथम चतुर्थांश 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। अब इसकी त्रिकोणमिति की 9 समकाएं और होती हैं, इनको याद रखना है अगर ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे नंबर लाने हैं। तो नंबर 1 है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें हमें साइन स्क्वायर की जरूरत है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर ले जाओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर की जरूरत है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन उधर पहुंच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फॉर्मूला याद करिए, 2 आप अपने आप याद हो जाएंगे, पक्षांतर करना आना चाहिए। अब दूसरा देखो है, इसमें भी 3 होंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर गया, प्लस हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा लाना है, तो टेन स्क्वायर इधर ले आओ और 1 इधर ले आओ। तो सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर गया, टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी माइनस इधर गया, ये माइनस इधर आ गया। इसी प्रकार
तीसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट, ये उधर पहुंच गया, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी सर्वसमखाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 1, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करना है, 2019 में आया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2 tan 30 की वैल्यू, इसके लिए टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हम टेबल, उसमें पूरा वीडियो डाल दिया, उसको जरूर देखें, विस्तार से टेबल याद हो जाएगी। तो 2 tan 30 यानी 2 tan 30 का 1/√3 होता है, प्लस बटे 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर है, स्क्वायर लग गया। इसको सॉल्व करो, 2/√3 यहाँ हुआ 1 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करना है तो 2/√3 एलसीएम ले, 3 1 4/3, तो ऊपर नीचे गुणा होता बीच बीच का, तो 2 गुणे 3 4/√3, ये 2 से काट लो, 2 से 2 दूनी 4, इससे ये कट जाएगा, √3 ऊपर बचेगा, तो √3/2 यानी 3 को लिख सकते हैं, 3 बराबर होता है √3 गुणे √3, ठीक। तो एक अंडर कट जाएगा, तो √3/2। अब इसमें से आपको छांटना है, तो √3/2 साइन में 60 का मान होता है, तो साइन 60, कॉस में 1/3 कॉस 60 1/2 हो जाता है, ये √3 होता है, √3/2 है, इसका मतलब ये साइन 60 का है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी प्रकार है, 2 tan 30/1 माइनस टेन स्क्वायर, अभी हम माइनस कर दिया, तो क्या मान होगा, इनमें से छांटना है। तो हम क्या करेंगे, 2 tan 30/1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 2 का मान रख, 2 tan 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अभी जैसे सॉल्व किया वैसे करो, 2/√3, ये 3 ऊपर पहुंचा, यानी 2/3, ऊपर नीचे गुणा बीच बीच करो, 2 से 2 कट गए, इसको फिर काटेंगे तो √3 बच जाएगा। 3 को हम क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, एक √3 कट गया तो √3 बचा। अब √3 ये होता है 10 में, tan 60 का मान 60 में दिया, tan 60 का मान होता है, इसका मतलब आपका ये सही है, ठीक। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3, 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इससे 9 कॉमन ले लो, फॉर्मूला लिखा हुआ है, 2019 में आया है, तो 9 दोनों से कॉमन लिया, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये देखो सर्वसम का नंबर, ये देखो लिखिए, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है, यहाँ पर 1 रखेंगे, 9 गुणे 1 बराबर 9, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन पे घात 4 प्लस कॉस पे घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। यहां से हम थीटा का मान निकाल लो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो गया, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी इसका भाग दे दो इधर, साइन बटे कॉस बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 हुआ, 1 होता है tan 45 के, थीटा का मान 45 अंश आ गया। अब ये थीटा का मान इसमें रख दो, तो वैल्यू निकालनी है, साइन पे घात 4 थीटा प्लस कॉस पे घात 4 थीटा, थीटा के मान 45 रख दिया, इधर भी 45, साइन 45 का मान 1/√2 पे घात 4 प्लस 1/√2 पे घात 4, तो ये हो जाएगा 1/4, स्क्वायर होता है 1/2 होता है, लेकिन घात 4 है तो 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4, एक काट लो, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी आंसर आया 1/2, ठीक है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है 5, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ये 2019 में आया है। तो इसको चाप की लंबाई, चाप बराबर होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें पहले जो दिया उसको लिख लो, सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो आर का मान 21 सेंटीमीटर, कोण 60 अंश, इसको रेडियन बदलना है, तो कोण बराबर 60 अंश, रेडियन बदलेंगे तो पाई बटे 180 का गुणा कर दो, तो 60 ये कट गए, 6 या 18, यानी पाई बटे 3 रेडियन बदल गया। अब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो यहाँ से कोण का मान है पाई बटे 3, ये आया। चाप आपको निकालना है, त्रिज्या 21 है, तो त्रिज्या गुणा कर दो, चाप बराबर 21 बटे 3 गुणे पाई का मान 22/7, तो इससे 7 या 21 कट गए, 22 आया, यानी 7 या 21, 21 कट गए, तो 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ गई, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6, यदि x tan 45 cos 60 बराबर साइन 60 कॉट 60 हो, तो x का मान ज्ञात करना है 2020 में। तो इसमें देखो, इस टेबल का मान आपको याद है तो ही आप कर पाएंगे, x जैसा तैसा tan 45
कॉस 60 बराबर साइन 60 कॉट 60, मान रख दो x गुणे टेन 45 का मान 1 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, बराबर इधर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और कॉट 60 का 1/√3 होता है। इधर से अगर कुछ काटना है तो इससे ये कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, तो x बराबर 1, यही आपका आंसर हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर 7, यदि tan a बराबर 1/√3 तथा tan b बराबर √3 हो तो tan a प्लस b का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, पहला मान निकाल लो, tan a बराबर 1/√3, अब tan में ये 30 की वैल्यू होती है, तो इससे तुलना करो, a बराबर 30 अंश आ गया। इसी का tan b √3 है, तो √3 tan 60 का मान होता है, तो इसकी जब तुलना करो b बराबर 60 अंश। अब इसका a और b के मान रख दो इसमें, तो tan a प्लस b बराबर tan 30 प्लस 60, 30 और 60 जोड़े 90, tan 90 का मान अनंत होता है, यही आपका आंसर है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सरल तरीका है, tan होता है लंब बटे आधार, ये आपका लंब है, ये आधार है, ठीक। तो a/b ये निकाल लो पाइथागोरस थ्योरम से, के कर्ण स्क्वायर बराबर √a² प्लस b², तो k बराबर √ यानी कर्ण बराबर √a² प्लस b² ही आ गया, तीनों भुजा गए। तो अब देखो साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब ये a/√a² प्लस b² हो गया, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण b/√a² प्लस b² हो गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अब इसमें मान रखना है, दोनों के मान पता है, साइन थीटा का मान a/√a प्लस √a² प्लस b², कॉस थीटा b/√a² प्लस b², इसमें वैल्यू रख दो। तो देखिए, तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा बटे b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा बराबर b, जैसा कि तैसा साइन थीटा a/√a² प्लस b² अभी निकाला, माइनस a कॉस थीटा b/√a² प्लस b²। इसी प्रकार b यहाँ पर भी रखो, a/√a² प्लस b² प्लस a b/√a² प्लस b², ये देखो कट गए आपके, a b/√a² प्लस b², ये माइनस के, तो इससे ये पूरी संख्या कट गई, 0 बटे ये संख्या आ गई, ये दोनों जुड़ गए, तो 0 बटे कोई संख्या यानी 0 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर है अगला 9 में ए बी दो पार्ट हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश, यहाँ पर कॉसेक 42 अंश बटे सेक 48 का मान ज्ञात करना है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, ये 27 और ये 60 ये एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण कौन कहलाते हैं, जिनके दोनों कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो किसी एक कोण बदल लेते हैं, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 अंश हो रहा है, इधर भी जोड़ेंगे तो 90 अंश, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, तो किसी एक कोण को बदलते हैं हम लोग, ठीक। या तो 60 को बदल लो या 27 को बदल लो, तो हम किसको बदल रहे हैं, तो साइन 27 बटे साइन 63, तो यहाँ साइन 63 है, तो हम 27 को बदल ले रहे, 90 माइनस 27 को लिखेंगे 90 माइनस 63, दोनों एक समान हो जाएंगे, साइन 90 माइनस 63 बराबर कॉस 63 बटे कॉस 63 है, तो इससे ये कैंसिल बराबर 1 बचा। इसी प्रकार ये इसमें आपको तय करना 42 को बदलना या 48 को, तो एक कोण में बदल लेते हैं, तो इसमें भी 42 को बदल रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो कॉस 42 बटे सेक 48, कॉसेक है, सॉरी कॉसेक 42 को लिखेंगे 90 माइनस 48, यानी बटे का संख्या ये आ जाएगा, 90 में से 48 घटाएंगे 42 ही बचा, बटे सेक 48, तो ये 90 माइनस थीटा आपका फॉर्मूला में लिखाया है, ये होता है सेक थीटा, यानी सेक 48 बटे सेक 48, यहाँ से ये कैंसिल बराबर 1 आया आंसर, ठीक है। तो ये पूरक कोण आपको ध्यान रखना है, उसी से जोड़ा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 में दो पार्ट है, ए और बी, सेम इसी प्रकार है। यहाँ साइन 72 प्लस कॉस 72 बटे कॉस 18 प्लस साइन 18, तो पूरे के बटे है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो 90 72 और 18 जोड़िए तो 90 अंश हो रहा है, इसका मतलब एक दूसरे के पूरक हैं, या तो 72 को बदलें या 18 को बदलें। तो हमने किसको बदल लिया, 72 ऊपर संख्या को बदल लिया, तो इसको हम 72 को लिख सकते हैं 90 माइनस 18 घटाएं 72 आएगा, तो वही लिख दिया साइन 90 माइनस 18 प्लस कॉस 90 माइनस 18 बटे कॉस 18 प्लस साइन 18। अच्छा, एक ही को बदलना होता है,
तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 18 हो गया। यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन 18, साइन थीटा की जगह 18। अब देखो ये संख्या बराबर हो गई, कट गए बराबर 1। सेम इसी प्रकार यहाँ साइन 36 बटे कॉस 54, 36 और 54 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 90 अंश, 36 54, तो हमने इसको बदल लिया। साइन 90 माइनस 54 घटा दो तो 36 ही बचेगा बटे कॉस 54। इसी प्रकार इधर कॉस 90 माइनस 54 बटे साइन 54, तो ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 54 बटे कॉस 54, ये कट गए। इस प्रकार साइन 54 बटे साइन 54 ये कट गए, 1 + 1 बराबर 2 आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 11। यदि कॉस ए बराबर √3 बटे 2 तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। यहाँ से अच्छा कोण निकाल लो। हम जानते हैं कॉस ए बराबर √3, ये कॉस √3 बटे कॉस 30 की वैल्यू होती है, तो इसका मतलब एक ही वैल्यू आ गई 30 अंश। ठीक, तो अब ये एक ही जगह इसमें रख दो, तो साइन 2a बराबर साइन 2 गुणे एक ही वैल्यू 30, तो साइन 60, साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। यदि ABC किसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉस B + C बराबर माइनस कॉस A 2020 में आया। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी A + B + C बराबर 180 अंश। अब आपको जरूरत प्रश्नानुसार B + C की जरूरत पड़ेगी, तो हमने B + C निकाला तो पक्षांतर की कर दिया, 180 माइनस ए हो जाएगा। ये वैल्यू हम जो सिद्ध करना उसमें रखेंगे, तो सिद्ध क्या करना है आपको, कॉस B + C बराबर माइनस कॉस ए, इसका हमने LHS ले लिया, तो यहाँ से B + C की जगह हमने 180 माइनस ए कर दिया। अच्छा, कॉस 180 माइनस ए बराबर होता है, दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस होता है, 180 माइनस ए है इसलिए माइनस कॉस ए हो जाएगा। तो यही आपको सिद्ध करना है। दूसरे चतुर्थांश में कॉस साइन और कॉसेक केवल पॉजिटिव होता है और शेष सब निगेटिव होते हैं, तो इसका मतलब 180 माइनस में निष्पत्ति नहीं बदलती है, तो इसका माइनस कॉस है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन आपका 13 है। त्रिभुज ABC में सिद्ध करो कि दो पार्ट है इसमें, सेक B + C बटे 2 बराबर कॉसेक A बटे 2, 2019 में आया। इसी प्रकार बी पार्ट है कॉस A + B बटे 2 बराबर साइन C बटे 2। तो हम क्या करेंगे, पहले एक पार्ट सिद्ध कर देंगे, एक आप इसी प्रकार निकाल लेंगे, समझा देंगे। देखिए त्रिभुज दिया है ABC, तो A + B + C बराबर 180 अंश होता है, तो B + C, आपको B + C की जरूरत है। B + C बराबर 180 माइनस ए बटे 2 की दोनों पक्षों में 2 का भाग दे दिया हमने, तो B + C बटे 2 बराबर यहाँ 180 भाग देंगे 90 बचेगा माइनस ए बटे 2। ये समीकरण 1 हो गया। अब जो सिद्ध करना ये वाला, इसको LHS ले लो, यानी ये इसके बराबर लाना है, तो सेक B + C बटे 2 बराबर कॉसेक A/2 सिद्ध करना है। LHS हमने ले लिया, तो सेक इसकी वैल्यू कितनी है निकाल ली, 90 माइनस A/2। अच्छा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, यानी पहले चतुर्थांश में 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक यही आपको सिद्ध करना है। देखो LHS बराबर RHS आ गया। सेम इसी प्रकार अब सेकंड पार्ट में क्या, A + B बटे 2 लाना है, तो आपको C उधर जाएगा, C उधर जाएगा, तो यहाँ C बटे 2 हो जाएगा, A + B जगह यहाँ 90 माइनस C बटे 2 रख देना, C/2 आपका आंसर मिल जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 14। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश तथा tan A का मान 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1, 2019 में आया। तो दो तरीके से इसमें निकाल सकते हैं, यहाँ से कोण निकाल लो तो जल्दी आ जाएगा, हालांकि अभी हम इससे निकाल रहे हैं त्रिभुज से। ठीक, तो देखिए tan A बराबर 1 दिया, तो ये लंब बटे आधार, इसके बटे हम 1 मान सकते हैं, तो लंब 1 है, आधार भी 1 है, तो कर्ण आ जाएगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय से √2 आया। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लिया, LHS ले लिया, तो 2 ही है। साइन A का मान है 1 बटे कर्ण बटे लंब बटे कर्ण, 1 बटे √2, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, 1 बटे √2, ये दोनों वैल्यू रखो, 1 बटे √2 गुणा 1 बटे √2, तो ये √2 गुणा √2 हो गया 2, ऊपर 2 गुणा 1 बराबर 2 बटे 2 का मतलब हुआ 1, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, धन्यवाद।